नमस्कार साथियों। आपने जिस तरीके से रिश्ते की अदालत को प्यार दिया है, ये बहुत ही सराहनीय और साथियों आप सभी के लिए बहुत ही साथियों मुझे गौरवान्वित करने वाला विषय है। साथियों, हिस्ट्री की अदालत में हमने एक मुहिम चलाई थी कि हम 10 मिनट में एक किसी टॉपिक का पूरा आपको कंप्लीट इतिहास बताएंगे, जिसमें पिछले वीडियो में आपने देखा था भारत में कैसे आर्यों के आगमन को लेकर के जो तर्क थे उनके साथ हमने बातों को रखा था। और ये वो चीजें थी जो आपके एनसीईआरटी भी साथियों फॉलो करती है और साथ में भारत की ऑथेंटिक किताबें भी फॉलो करती हैं। आज का जो आपका टॉपिक है ये साथियों भारत में जैनिज्म यानी जैन धर्म और उससे जुड़े हुए 24 तीर्थंकरों का इतिहास है। मात्र 10 मिनट में इस पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे और समझेंगे कि आखिर इनका क्या महत्व है और भारत में कैसे अहिंसा की इतनी शानदार जो परिभाषा है वो जैनियों ने प्रस्तुत करी है। शुरुआत करेंगे एक छोटी सी बात से कि जैन शब्द में अहिंसा के लिए काटने शब्द तक को भी वर्जित माना गया है। जैसे आप कहते हैं सब्जी काट दीजिए, तो जैनियों ने कहा कि यह हिंसात्मक है, आप ये बोलिए सब्जी बना दीजिए। मतलब शुद्ध रूप से अहिंसात्मक धर्म को आप पढ़ेंगे जिसने ईश्वर के अस्तित्व को भी नकार दिया है। आत्मा और परमात्मा से इनकी बहुत दूरी है, आप ध्यान रखिएगा। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानने वाले अहिंसा इनका मूल मंत्र है जिसको आप पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले जैन धर्म के कुछ बेसिक फैक्ट समझते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर मिलेंगे। इन तीर्थंकरों को हम जिनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका होता है उन व्यक्तियों के रूप में जानते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि बताओ तीर्थंकर कौन है, तो आप कहेंगे उस व्यक्ति को कहते हैं जिसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया हो। जिन या विजेता शब्द से साथियों जैन धर्म जो है वो बना है, जिसमें आपको जिन, जिना, जैन ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। ये आत्मा व परमात्मा पर विश्वास नहीं करते हैं, इन्होंने सिर्फ कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास किया है। आप ध्यान रखना, मतलब भगवान के अस्तित्व को नकार दिया है। ये जो जैन धर्म है या बौद्ध धर्म है, ये वैदिक धर्म की साथियों जो रूढ़िवादिता थी, जो एक तरीके से कट्टरता थी, उसको दूर करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए इन्होंने साथियों अपने नए कॉन्सेप्ट जो है वो दिए हैं। जैन धर्म में पहले तीर्थंकर आपको ऋषभ देव मिलेंगे जिनका उल्लेख ऋग्वेद तक में किया गया है। इनका उल्लेख यजुर्वेद में भी किया गया है, आप देखेंगे। साथ में साथियों पार्श्वनाथ 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं जिन्होंने साथियों चतुर्याम पद्धति को दिया था, जिसमें सत्य, सदैव सच बोलो, आपके सामने अहिंसा यानी हिंसा मत करो, नॉन वायलेंस, अस्ते साथियों चोरी नहीं करना, इसके बाद आपके सामने अपरिग्रह, संपत्ति को नहीं रखेंगे। ये 4 सिद्धांत थे जिसमें 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने पंचयाम या पंचशील जो है वो दिए हैं, जिनको हम मानते हैं ब्रह्मचर्य के साथ जोड़ करके। यानी ऊपर दिए गए चतुर्याम में ब्रह्मचर्य को जोड़ दीजिए, पंचयाम बन जाएगा, और इसको महावीर स्वामी ने दिया था। ध्यान रखना, जैन साहित्य जो है वो प्राकृत भाषा अर्धमागधी में आपको देखने को मिलेगा और इनके साहित्यिक ग्रंथ आगम के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखना, आगम में 12 अंग 12 उपांग ऐसे करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। ये जैन धर्म का साहित्य है। हम बेसिक से समझते हैं कि जैन धर्म था क्या। तो जैन जिना या जैन से बना हुआ एक शब्द है जिसका मीनिंग होता है विजेता। ये आपको पता है, ये अनिश्वरवादी अर्थात ईश्वर को ना मानने वाले लोगों का धर्म है, जिसमें कोई ईश्वर या देवता जो है उसका कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सिर्फ कर्म और पुनर्जन्म होते हैं। ध्यान रखना, इस पूरे जैन धर्म के कॉन्सेप्ट में आपको जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी पढ़ने 24 भी हैं, लेकिन पहले हम महावीर स्वामी को पढ़ लेते हैं। 24 तीर्थंकर हमारे तो हैं ही। जैन धर्म में सबसे पहले महावीर स्वामी की बात करेंगे तो 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का साथियों जन्म हुआ था, जो आज बिहार में पड़ता है। पिताजी इनके सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिक यानी यात्रक कुल के साथियों मुखिया हुआ करते थे, हेड हुआ करते थे। माता जो है वो त्रिशला थी जो लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन हुआ करती थी। अगर हम इनकी वाइफ की बात करें, पत्नी की बात करें, तो साथियों यशोदा हुआ करती थी। ध्यान रखना, और इनके एक पुत्री भी थी जिसका नाम साथियों अनुज्जा यानी प्रियदर्शना हुआ करता था। ध्यान रखना, तो प्रियदर्शना जिसको अनुज्जा कहते हैं वो साथियों एक तरीके से इनकी पत्नी भी थी, मतलब पुत्री भी थी। और इस अनुज्जा का विवाह जो है वो साथियों जमाली से कर दिया गया, जो कि महावीर स्वामी के जैन धर्म का पहला शिष्य भी बना था। तो ध्यान रखना, महावीर स्वामी जो है उनका पहला शिष्य, ध्यान रखना, पहला शिष्य, ध्यान रखना, पहला शिष्य जो है वो साथियों जमाली ही बना। ये शिष्य जो है ये विरोधी भी बन गया था। तो ध्यान रखना, आगे चल करके
ये इनका घोर विरोधी भी बन गया था। ध्यान रखना, महावीर के जीवन काल में ही ये जैन धर्म का प्रमुख बनने की आकांक्षा देखने लगे थे। तो प्रिय दर्शना को आप याद रखेंगे साथियों, महावीर स्वामी जो हैं इनके भाई साथियों नंदीवर्धन थे। ध्यान रखना, कौन थे भैया? तो नंदीवर्धन थे। ध्यान रखना, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से ही आज्ञा मान करके 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ग्रह को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, और 42 वर्ष की अवस्था में इनको ऋजुपालिका नदी, सभी को याद रखना है, जो कि साल वृक्ष के किनारे मतलब एक तरीके से बैठे थे, वहीं पर इनको एक तरीके से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और इस तरीके से अब ये कैवलिन कहलाए गए, जिसके पास पूर्ण ज्ञान था। ध्यान रखना, कैवल्य यानी सर्वोच्च साथियों आध्यात्मिक ज्ञान इनको 42 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ था, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। ये आपको याद रखना है। 30 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग दिया था, 30 वर्ष में गृह त्याग दिया था। ध्यान रखना, गृह त्याग दिया था। ये परमिशन इन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन से ली थी, भाई से अनुमति लेकर के, ध्यान रखना, भाई से अनुमति लेकर के इन्होंने गृह छोड़ दिया था। साथियों, इनका पहला उपदेश जो है वो पावापुरी में ही हुआ है, जहां पर इनका निधन हो गया था। इनका निधन जो है वो आपको याद रखना है कि 468 बीसी में, ध्यान रखना 468 बीसी में 72 वर्ष की आयु में राजगृह के पास पावापुरी पड़ता है बिहार में ही, इनका वहीं पर निधन हो गया। ध्यान रखना, तो इस तरीके से आप महावीर स्वामी को समझेंगे। इनका प्रतीक चिन्ह शेर है। इनके अन्य नाम आप याद रखना, वर्धमान है। ध्यान रखना, साथ में इनको जिन जितेंद्री, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। ध्यान रखना, निग्रंथ अर्थात बंधनों से मुक्त हैं, किसी भी प्रकार का इनके पास बंधन नहीं है, निग्रंथ कहा गया है। इनके समय की बात करें तो महावीर स्वामी बुद्ध के समकालीन है। महात्मा बुद्ध 540 से 400 जो महावीर स्वामी हैं वो 540 से 468 72 साल तक जिए हैं। आपको याद रखना है, बुद्ध 563 से 483 80 साल इनका जीवन काल रहा है। आपको बीच में ओवरलैपिंग दिखेगी, यानी दोनों एक दूसरे के कॉन्टेम्परेरी हैं, समकालीन हैं। तो इस तरीके से आपने महावीर स्वामी का चैप्टर जो है वो पूरा समझ लिया। अब आपके पास आते हैं 24 तीर्थंकर। इनको पढ़ना उतना जरूरी नहीं है जितना इनके प्रतीक चिन्हों को समझना जरूरी है। महावीर स्वामी 24 तीर्थंकरों के लिस्ट में सबसे अंत में आते हैं, लेकिन उसके पहले जो तीर्थंकर थे उनके साथियों प्रतीक चिन्ह आपको देखने और नाम देखने। सबसे पहले लॉर्ड ऋषभदेव आते हैं, जो पहले जैन धर्म के तीर्थंकर हैं। इनका प्रतीक चिन्ह बैल है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अजीत नाथ आएंगे, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। फिर इसके बाद आपको संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। चौथे नंबर पर आपको साथियों अभिनंदन नाथ देखने को मिलेंगे, बंदर इनका प्रतीक चिन्ह है। इसके बाद सुमिता नाथ देखने को मिलेंगे, जिनका प्रतीक चिन्ह चकवा, एक बर्ड यानी घोष है, ध्यान रखना। पांचवें नंबर पर आपको पद्म प्रभु देखने को मिलेंगे, लोटस यानी कमल इनका प्रतीक चिन्ह है। फिर इसके बाद आपको सातवें नंबर पर देखने को मिलेंगे, सभी को याद रखना है, सुपर्शनाथ, जिनका नाम साथियों स्वास्तिक प्रतीक चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ है। साथियों, इसके बाद आपको चंद्र प्रभा देखने को मिलेंगे, जिनका प्रतीक चिन्ह चंद्रमा यानी मून है। इसके बाद आपको सभी को याद रखना है पुष्प जातियों दंत देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना, पुष्प दंत देखने को मिलेंगे, जिनका प्रतीक चिन्ह जो है वो मगर, क्रोकोडाइल आपको याद रखना है, देखने को मिलेगा। तो पुष्प दंत आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपको शीतलनाथ देखने को मिलेंगे 10वें नंबर पर, जिनका प्रतीक चिन्ह कल्पवृक्ष यानी देववृक्ष है। फिर इसके बाद आपको श्रेष्ठनाथ देखने को मिलेंगे, जिनका प्रतीक चिन्ह 11वें नंबर पर गैंडा है। इसके बाद वशुपूज्य जी महाराज मिलेंगे, बफेलो यानी भैंसा इनका प्रतीक चिन्ह है। इसके बाद विमलनाथ देखने को मिलेंगे, जिनका प्रतीक चिन्ह सूकर यानी बोर है। और इसके बाद अनंतनाथ देखने को मिलेगा, सही यानी बियर इनका प्रतीक चिन्ह है। आप सभी लोग याद रखना। इसके बाद आगे चलेंगे तो आपको धर्मनाथ देखने को मिलेंगे, जिनका प्रतीक चिन्ह वज्रदंड यानी गदा के टाइप का होता है, 15वें नंबर पर थी। इसके बाद आपको संतिनाथ देखने को मिलेंगे, हिरण इनका प्रतीक चिन्ह यानी डियर है। इसके बाद कुंथुनाथ देखने को मिलेंगे, जिनका बकरा प्रतीक चिन्ह है, आप याद रखना, 17वें नंबर पर थे। इसके बाद आपको साथियों अरननाथ देखने को मिलेंगे, मछली इनका प्रतीक चिन्ह है। मल्लीनाथ साथियों ध्यान रखना, कलश वाटर पॉट इनका प्रतीक चिन्ह है। 20वें नंबर पर आपको साथियों मुनि सूत्र देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना, जिनका प्रतीक चिन्ह जो है टॉर्टाइज यानी कछुआ है। इसके बाद 21वें नंबर पर आपको नेमिनाथ देखने को मिलेंगे, जिनका प्रतीक चिन्ह नीला कमल यानी ब्लू लोटस है। नेमिनाथ देखने को इसके बाद मिलेंगे, ध्यान रखना साथियों, जिनका संख्या कौन जो है वो प्रतीक चिन्ह है। और 23वें नंबर पर आपको पार्श्वनाथ देखने को मिलेंगे, सांप जिनका प्रतीक चिन्ह है। महावीर स्वामी सिंह या शेर 24वें नंबर पर, जिनका प्रतीक चिन्ह आपको याद रहेगा। तो इस तरीके से आपने जैन धर्म को अच्छे से क्लियर कर लिया है, महावीर स्वामी को आपने पढ़ लिया है।
अब आप सभी लोगों को इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझकर एक अच्छे लेवल पर साथियों तैयार कर लेना है। इसके फैक्ट हो या एनालिसिस हो, दोनों साथियों इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा था कि 10 मिनट में किसी एक टॉपिक को हम कवर करेंगे, और इसी तरीके से आप अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा। उसका हम पूरा डिटेल एनालिसिस करने के बाद आप तक वो वीडियो जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और ये जो आपकी हिस्ट्री की अदालत की सीरीज है ये आपको क्या पसंद आ रही है। पसंद तो आ ही रही है, आप सोच लीजिए कितने सारे वीडियोस आपकी बहुत अच्छी एक तरीके से व्यूअर में गए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे और शानदार साथियों एक तरीके से अपना फीडबैक देंगे, और अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए इसको भी कमेंट में जरूर बताएंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत फायदा देने वाला है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।